नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सर आरसीसी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और आपको पता है कि मेवाड़ का इतिहास कितना इम्पोर्टेंट है और हमारा इतिहास चल रहा है मेवाड़ का। और आप सब बच्चे इतने शानदार तरीके से इसको पढ़ रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ इस चीज़ को देख के कि आप इतने बहुत ज़्यादा इस जो वीडियो है उसको शेयर भी कर रहे हो साथ साथ में। चलो अब बात करते हैं। लास्ट अपन ने वीडियो में बात की थी खानवा के युद्ध की। उस खानवा के युद्ध में मैंने बताया था कि एक तुगलमा जो नीति है, युद्ध नीति, उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो वहां से हम बात करते हैं। तो ये नीति कौन सी थी वो देखना आप। तुगलमा नीति ये क्या थी? एक युद्ध नीति थी। और जो बाबर है, ठीक है, ये इसी के आधार पे क्या करता था भैया? युद्ध करता था। यहां से आपको देखना है क्या चीज है, उस चीज को समझना एकदम बहुत डिटेल से, तब जाके ये समझ में आएगी। अब मैं यहां पे देखूं, सेना एक तो इधर रहेगी, एक इधर रहेगी, आपको इस पता है इस बात का। इनके बीच में क्या कर देते हैं? खड्डे खोद देते हैं। ठीक है जी, ये सेना बीच बीच में क्या कर देती है? खड्डे खोद देती है। ये लो, ये खोद दिया। अब यहां पे क्या करता है? इधर किसकी सेना रहेगी? इधर बाबर की सेना रहेगी और इधर किसकी? राणा सांगा की सेना रहेगी। अब देखना यहां पे क्या करते हैं कि ये देखो इस टाइप से क्या होते हैं, ये समझ लेना आप। ये बैलगाड़ियां हैं और बैलगाड़ियां हैं, ये देखो ये यहां पे बैलगाड़ियां हैं। इन बैलगाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए रस्सियों का प्रयोग करते थे, एक दूसरे को रस्सियों से बांध देते थे। ठीक है, अब बांधने का रीजन क्या था? जैसे ही इनके ऊपर, बैलगाड़ियों के ऊपर तोपें रखी हुई थी गोला बारूद चलाने की, उन तोपों को छोड़ा जाता तो ये हिल जाती थी, यानी ये गिर न जाए, उससे के बचाव के लिए इनको आपसरी में क्या कर देते? बांध देते थे। बात सही समझ में आई? अब इनको बांध दे। अब देखो यहां पे बात करते हैं, ये यहां पे किसकी सेना है जी? ये ऊपर बाबर की लिखाऊंगा, नीचे सांगा की लिखाऊंगा। तो यहां से समझना आप, ये क्या है जी? सेना है। ठीक है जी, ध्यान से समझना आप इस चीज को, ताकि ज्यादा आपके समझ में आए। ये लो जी, ये क्या है? सेना है आपकी। ये क्या है? किसकी सेना है भैया? बाबर की सेना है। यहां से देखना, इसका बहुत बड़े तरीके से ये क्या करता है? युद्ध जो करता है बहुत शानदार तरीके से करता है। इसका रीजन ही यही है जीतने का, और कुछ नहीं है। और साथ साथ में जो बाबर है भारत में आया था, पानीपत का युद्ध किया था, तो यहाँ पे भी इसने गोला बारूद का प्रयोग किया, तुगलमता नीति अपनाई इसने। तो यहाँ पे इस टाइप से क्या कर देता है? ये अपनी सेनाएं खड़ी कर देता है। ये खड़ी, अभी इतनी ये सेना में क्यों बना रहा हूँ, इसका भी एक पीछे रीजन है, इसका भी ध्यान से देखना आप। क्या रीजन है? पूरी डिटेल से बात बताऊंगा। मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं हर एक चीज आपको बता के चलूंगा, ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। यहां पे देखना ये क्या होता है लास्ट में। यहां पे क्या होता है? ये लो भाई, बाबर साहब ये सबसे लास्ट में खड़ा होता है। और इधर देखना, ये किसकी सेना होती है? ये सेनापति होता है। और ये इधर कौन होता है? अपना सांगा होता है। अब ये सबसे आगे कौन खड़ा रहता है? सेनापति और राणा सांगा सबसे आगे खड़े रहते हैं। और इनकी जो सेना होती है वो इनके हमेशा पीछे खड़ी रहती है। इस चीज का भी ध्यान रहे आपको। और उधर जो राणा, जो बाबर है, वो हमेशा ही इनके क्या रहता है? हमेशा अपनी सेना के पीछे रहता है, लेकिन सांगा हमेशा अपनी सेना के आगे खड़ा रहता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखना यहाँ पे क्या होता है। इस प्रकार से धीरे धीरे मैं आपको, देखो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन साथ में लगने दो, आपको ज्यादा समझ में बढ़िया आना चाहिए। बस बात यही है, आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये देख लो मजा आ जाएगा और कंपटीशन में आपको बहुत ही आनंद आएगा। ठीक है, अब देखो जी, ये किसकी सेना है? थोड़ी बहुत और बना लेना आप, आप भी थोड़ी कष्ट करो। अब क्या करता है? तुगलमा नीति क्या होती है, उस चीज को बारे में आप समझो। यहां से बाबर है, ये बहुत सियाना आदमी है। आपको मैंने इसके गुरु बताया था, किससे सीखी थी, क्या नहीं सीखी थी, जो नीति कहां से सीखी थी, ये मैंने लास्ट के वीडियो में बताया है। तो आप जो बच्चे आज नए हैं, तो पहले वाले जो वीडियो है आप शुरू से देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब देखो
ये जो बाबर है अपनी एक रिजर्व टुकड़ी भी रखता था, कहां पे, साइडों में रखता था। ये लो, रिजर्व टुकड़ी का मतलब क्या होता है कि मान लो कि इसकी सेना है वो हारने लग जाए तो ये जो रिजर्व टुकड़ी है ये आके जो सामने वाली टीम है उसके ऊपर दावा बोल दे। ये क्या है, इसकी रिजर्व टीम है, यानी रिजर्व सेना है। इस चीज का भी आपको ध्यान रहे। देखो मजे आ रहा है ना आपको काफी, हाँ जी बहुत बढ़िया। ये क्या है, इसकी रिजर्व सेना भैया। आप बनाते रहो अपनी नोटबुक में, बहुत शानदार मजा आएगा पढ़ने के। तो ये क्या है जी, इसकी रिजर्व टुकड़ी। अब ये क्या है, रिजर्व है, रिजर्व टुकड़ी है यानी रिजर्व सेना। अब ये रिजर्व साइडों में क्यों रखता है उसका देखना। ये जो रिजर्व टुकड़ी है ये मेन युद्ध में कभी भी हिस्सा नहीं लेती है। ये कब हिस्सा लेती है, जब ये दोनों सेनाएं आपस में लड़ेंगी और ये दोनों सेनाएं थक जाएंगी और इस सेना का भार इसके ऊपर आ जाएगा, ये सेना हारने लग जाती है। उस टाइम क्या किया जाता है, क्यों ये थकान में रहते हैं तो ये अपने रिजर्व टुकड़ी को बुलाते हैं और ये एकदम स्ट्रोंग होते हैं, उस टाइम में थकान नहीं होती है तो ये इसके ऊपर धावा बोल देते हैं ताकि ये हार जाए। कारण ये होता है। अब ये सेना इतनी कैसे रखता है, सबसे पहले ये जो पहली लाइन है ये कौन होते हैं, तोपची होते हैं भैया। सबसे आगे आगे बाबर की सेना में कौन खड़ा रहता है, तोपची खड़े रहते हैं। यहां पे देखो ये सेना है ना, यहां पे खड़े रहते हैं, ये तोपची है, ये तोप चलाने वाले होते हैं ना, समझ गए ना आप। तोप भैया, तोप अकेले ही थोड़ी चल जाएगी, तोप को चलाने वाला भी चाहिए, बात ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ये जो टुकड़ी है बंदूकधारी होती है। कौन सी होती है, बंदूक लेके रखते हैं। ये जो टुकड़ी होती है ये कौन सी होती है, तलवारधारी होती है, ठीक है, तलवारधारी होती है। और इसके बाद में ये जो टुकड़ी है धनुषधारी होती है, धनुष लेके रखते हैं। और ये लास्ट में कौन खड़ा है भैया, बाबर साहब खड़ा है। बाबर लास्ट में खड़ा रहता है हमेशा, लेकिन इधर देखना, इधर कौन खड़ा रहता है, ये सांगा है भैया। कौन है, सांगा खड़ा रहता है, यानी सेना के सबसे आगे जो खड़ा रहता है वो कौन होता है, राणा सांगा, ठीक है। और ये इसका कौन है, सेनापति। कौन है, सेनापति है। और इसका क्या नाम है भैया, बताओ फटाफट बताओ आप, हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, ठीक है। ये आगे आगे खड़े रहते हैं। हाँ, गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट को गुड इवनिंग। हाँ फटाफट लाइक करते रहो, ठीक है जी। तो ये अपना जो सेनापति है, विश्वासघाती, जो विश्वास सबसे ज्यादा विश्वास पात्र जो सेनापति है वो आगे, और सांगा आगे आगे खड़े रहते हैं अपनी सेना के आगे। अब क्या करते हैं कि ये एक दूसरे से लड़ाई करने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखना, अब इसको बाबर को इतना पता चल गया कि ये जो बैलगाड़ी हैं ये एक दूसरे से क्या बांधते हैं, रस्सियां बांधते हैं। तो इस बाबर ने सांगा ने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि सबसे पहले एक आप काम करना। बोले क्या काम करें साहब, बोले सबसे पहले ये जो रस्सियां लगी हुई है ना, इन रस्सियों को काटने की कोशिश करना, ताकि ये चलेंगी ना तो ये फिर काम नहीं करेंगी, यानी ये घूम जाएंगी चलती टाइम, प्रेशर होता है आपको पता है। अब इन सेनाओं के दिमाग में एक बात चल गई कि हमें तो राणा सांगा ने क्या कहा है कि एक बार लड़ो मत, आप पहले क्या करो, इन रस्सियों को काटने की कोशिश करो। तो अब क्या किया ये बाबर है, इस बाबर ने क्या किया, यहां रस्सियों की जगह क्या बांध दी, इसने लोहे की जंजीर बांध दी। देखो कितना बड़ा काम कर दिया। अब ये अपनी तलवारों से भैया कितनी कटेंगी, लोहे की जंजीर कटेंगी क्या, इसीलिए ये इसकी सेना है बाबर की, ये इनके ऊपर क्या हो गई, हावी हो गई। इस बात का आपको पता चला। अब क्या होता है, इस युद्ध में राणा सांगा है, उसकी खोपड़ी होती है ना, ये सिर है, इसको खोपड़ी बोलते हैं, इसकी खोपड़ी में तीर लग गया था। क्या लग गया, तीर लग गया, कि इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। अब यहां से क्या होता है, देखो एक बार आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आपको और बताऊंगा, फटाफट लो, ठीक है। और ये पूरी क्या है, राजपूत सेना है ये, ओके जी, ठीक है, ले लिया होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं। आपको बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी।
अब देखो, अब यहाँ पे सांगा है, उसकी खोपड़ी में क्या लग जाता है भैया, तीर लग जाता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। अब घायल अवस्था में उसे खानवा के युद्ध से बाहर कौन लेके जाता है, तो कौन लेके जाता है, झाला अज्जा। याद रखना, युद्ध से घायल अवस्था में युद्ध से घायल अवस्था में बाहर ले जाता है। कौन लेके जाता है, झाला अज्जा। अब क्या कर लेता है, जब ये क्या होता है कि सांगा क्या होता है, इसके सिर में खोपड़ी में क्या लग जाता है, तीर लग जाती है, तो ये घायल हो जाता है। तो इसका एक सेनापति होता है, जो सॉरी ये एक साथ देने वाला होता है, शासक होता है। इसने क्या सोचा कि सांगा घायल हो गया है, उसकी जो ताज होता है सांगा का, वो क्या करता है, अपने आप के सिर के ऊपर पहन लेता है, यानी झाला अज्जा उसको पहन लेता है। और ये जो बाबर की सेना है वो क्या समझती है, सांगा, ये जो झाला अज्जा है उसको सांगा समझती है और उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, लड़ते हुए मारा जाता है। लड़ते हुए क्या हो जाता है, ये मारा जाता है। कौन, झाला अज्जा, ठीक है। अब क्या होता है, अब राणा सांगा है उसको होश आता है, ठीक है, होश आता है। तो होश आते ही ये पहली बात तो ये, जब भी जैसे ही होश आता है तो ये वापिस योजना बनाने लग जाता है। किसकी योजना बनाने लग जाता है, बाबर है, उस बाबर को बंदी बनाने की योजना बनाने लगता है। कौन, सांगा। अब बात समझो, सांगा योजना बनाता है, किसको बंदी बनाने की, बाबर को पुनः बनाने की, यानी वापिस उसको अधिकार करने के लिए क्या करता है, योजना बना लेता है। अब क्या होता है, इनके जितने भी साथी हैं उन्होंने इसको समझाया कि भैया हमारी सेना है वो पूरी मारी जा चुकी है और हम अब बाबर का सामना करने के लिए एकदम पूरे मतलब है नहीं, हमारे पास इतना पावर नहीं है कि हम बाबर की सेना की क्या कर सकें, मुकाबला कर सकें। लेकिन क्या हुआ, राणा सांगा है उसने बोला कि नहीं नहीं, हमें क्या करना है, हमें तो बाबर को पुनः क्या करना है, अपने जो बाबर को हराना है, उसे पराजित करना है, ये बात उसने सोची। अब साथियों ने क्या किया, अब साथियों को तो पता था भैया नहीं जीत पाएंगे, लेकिन सांगा की क्या थी, जिद थी। तो साथियों ने क्या कर दिया, राणा सांगा को जहर दे दिया। क्या दे दिया, जहर दे दिया। कहां दिया, इरिचपुर, इरिचपुर में दे दिया। और ये कहां आता है, यूपी में आ रहता है। साथियों ने जहर दे दिया। कहां दिया, इरिचपुर। और ये कहां आता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में आता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में बात करते हैं कि इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। और वो कहां पे होती है, कहां पे होती है बताओ, कालपी में होती है। और कालपी कहां आता है, यूपी में होते हैं। मृत्यु, तो मृत्यु कहां होती है, कालपी। और कालपी कहां है भैया, यूपी में। ठीक है जी। इसके बाद में की बात करते हैं कि इसका जो अंतिम संस्कार होता है वो कहां होता है, अंतिम संस्कार कहां होता है भैया, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां आता है, भीलवाड़ा में। अंतिम संस्कार कहां है, मांडलगढ़। और मांडलगढ़ कहां आता है भैया, भीलवाड़ा में। ठीक है सी, इस बात का आपको पता चला। अब बात करते हैं कि ये जो इसकी जो छतरी बनी हुई है राणा सांगा की, राणा सांगा की छतरी कहां है, एक बार जल्दी से आप कमेंट्स करो, बताओ फटाफट। राणा सांगा की छतरी कहां पे है,
मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इसकी छतरी है। छतरी भी कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही इसकी छतरी है। अब बात करते हैं कि पूछ लिया जाता है कि राणा सांगा का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो कहाँ बना हुआ है? खानवा। देखो अब बात यहां से करते हैं, स्मारक कहाँ बना हुआ है भैया? खानवा। और खानवा कहाँ पे आता है? आपको बताया है अभी, भरतपुर में आता है। कहाँ पे है? भरतपुर में। इस बात का आपको पता। अब इसका जो चबूतरा है, किसका? राणा सांगा का। ये चबूतरा कहाँ पे बना हुआ है बताओ? बसपा दौसा में। कहाँ पे है? दौसा। ठीक है जी। तो ये आपको किसके बारे में पता चली? राणा सांगा के बारे में इतनी आपको बात पता चली। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट। ठीक है जी बात, ओके जी। अब यहाँ पे क्या हो जाती है भैया? राणा सांगा की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। उसका स्मारक भी बन जाता है, उसका चबूतरा भी बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको बात यहाँ पे समझ में आई। ठीक है, और कैसे मारा गया था? उनको जहर दे के मारा गया था। किसके द्वारा जहर दिया गया था? उन्हीं के साथियों के द्वारा उनको जहर दिया गया था। अब कौन बनता है? अब राणा बनता है उन्हीं का पुत्र रतन सिंह। कौन बनता है? उनका जो अगला जो राणा बनता है वो बनता है रतन सिंह। और रतन सिंह का जो टाइम है वो कब से कब है? 1528 से 1531 तक। अब राणा बनता है रतन सिंह। रतन सिंह बनता है। इसका टाइम कितना है? 1528 से 1531 तक ये क्या रहता है? राणा रहता है। इसके बारे में कोई ज्यादा खास बात नहीं है, छोटी छोटी 2-3 बातें हैं तो वो आपको याद रखनी है, ज्यादा नहीं है। सबसे पहले तो जो रतन सिंह है उसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, और वो हत्या करने वाला कौन है? सूरजमल हाड़ा। रतन सिंह की हत्या कौन करता है? सूरजमल हाड़ा। और ये कहां का है? बूंदी का है भैया। कहां का है? बूंदी का है। अब इसने क्या कर दिया? हाड़ा ने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। ठीक है, अब आती है बात, ये जो सूरजमल हाड़ा है ये भैया है कौन? तो कौन है ये भैया? ये है कर्मावती का भाई। कर्मावती का भाई है। कौन है? कर्मावती का भाई है। अब बात करते हैं कि ये जो एक क्या होता है, उत्सव मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? अहेरिया उत्सव। जो अहेरिया उत्सव है, अहेरिया उत्सव के दौरान शिकार खेलते समय रतन सिंह की हत्या की जाती है। नोट करके लिखना। अहेरिया उत्सव के समय, अहेरिया उत्सव के समय या उत्सव के दौरान खेल खेलते समय इनकी हत्या की जाती है। ठीक है जी, इनकी जो हत्या है वो अहेरिया उत्सव के समय दौरान या खेल खेलते समय इनकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। अब देखो जी, इसके बाद में जो राणा बनता है वो कौन बनता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य अब क्या बनता है? राणा बनता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया होगा आपने? ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है जी।
अब राणा बनता है भैया कौन? कौन बनता है भैया? फटाफट बताओ कौन बनता है? अभी नाम बताया है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या बनता है भैया? राणा बनता है। और इसका जो कार्यकाल है वो कब से कब तक रहता है? कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1531 से 1536 तक। 1531 से 1536 तक इसका कार्यकाल रहता है। ठीक है जी, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो माता है, माता का क्या नाम है भैया? माता कर्मावती है। संरक्षिका कौन है भैया इसकी? बताओ फटाफट बताओ कौन है संरक्षिका? इसकी संरक्षिका भी कौन है? कर्मावती है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि इनकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है भैया? बताओ जब फटाफट। कौन है इसके पत्नी का नाम? है जवाहर बाई है। तो ये तीनों नाम आपको मैंने बता दिए हैं। तीनों नाम मैंने बताए हैं, तो तीनों नाम बताए हैं। तो इनमें से यहां मैंने बताई बात कि माता कौन है? कर्मावती है। संरक्षिका कौन है? कर्मावती है। और इनकी पत्नी का नाम है जवाहर बाई है। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इन्होंने क्या किया कि एक मंदिर है इनका पुनः निर्माण करवाया। उस पुनः निर्माण किसका करवाया? पुनः निर्माण किसका करवाया? फटाफट आप मैसेज करो, फटाफट करो, किसने करवाया? हाँ जी, आदिवराह है मंदिर का। आदिवराह है मंदिर का, जो कि कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ पे है? चित्तौड़ में स्थित है। इस बात का आपको पता चला। अब बात करते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था कि मुजफ्फर शाह है, उसके जो बच्चा है बहादुर शाह, राणा सांगा क्या करता है? अपने साथ में लेके आ जाता है। उसका नाम पड़ता है बहादुर शाह। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बहादुर शाह है, ये क्या करता है? कर्मावती को जौहर करने के लिए मजबूर कर देता है। ये क्या होता है? जो बहादुर शाह है ये चित्तौड़ पे आक्रमण करने के लिए आता है, लेकिन कर्मावती ने उसको अपने पास में बुलाया और समझाया कि आप क्यों आक्रमण कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस चित्तौड़ को जीतना चाहता हूँ। तो क्या करती है कर्मावती? क्या करती है कि 1533 ईस्वी में बहादुर शाह है, जो कि कहाँ का है? गुजरात का है, को चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इसने किसने किया? बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया। तो कर्मावती ने क्या किया? रणथंबोर उसको देके क्या कर दिया, यानी रणथंबोर है वो उसको दे दिया और क्या कर ली? उसे संधि कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं 1533 की। क्या होता है 1533 में? कौन? बहादुर शाह से कर्मावती ने संधि करके रणथंबोर दे दिया। ठीक है, जो रणथंबोर दे दिया, लेकिन बहादुर शाह है क्या होता है? रणथंबोर लेके ही खुश नहीं होता है, वो तो मेन क्या करता है? चित्तौड़ पे अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। तो वो क्या करता है? 1534 ईस्वी में, यहाँ से बात करते हैं आगे की। तो क्या होता है? चित्तौड़ पे पुनः आक्रमण कौन करता है? बहादुर शाह करता है। और वो कब करता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। एक बार फटाफट आप स्क्रीनशॉट लो। ठीक है जी, अब यहां से बात करते हैं। एक बात, छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, सीख लो। यानी विक्रमादित्य है, इसके बारे में आगे बात करते हैं। बहादुर शाह है
पुनः आक्रमण करता है। कहाँ करता है? चित्तौड़ पर। कब करता है? 1534 में करता है। यहां पे बात याद रखना, 1534 में क्या करता है? बहादुर साहब पुनः क्या करता है? आक्रमण करता है। इस समय क्या करती है? जो कर्मावती है, अगला पॉइंट देखना, इस समय 1534 ईस्वी में कर्मावती ने राखी भेजी सहायता के लिए। किसको राखी भेजी? हुमायूं को क्या भेजी इसने? राखी भेजी। लेकिन हुमायूं मदद या सहायता नहीं कर सका, यानी सहायता उसने नहीं कर सका वो। ठीक है, अब बात करते हैं, कर्मावती है, उसने क्या किया? अपना एक सेनापति उसने क्या किया? सेनापति बनाया नया, और उसका क्या नाम है? बाज सिंह। अब सुनो, कर्मावती ने, अब कौन है? ये जो हुमायूं है, ये सेना नहीं लेके नहीं पहुंचा, तो इसको तो बेचारी को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इसने सेनापति बनाया। किसको बनाया? बाज सिंह को। बाज सिंह को इसने क्या बनाया? अपना सेनापति बनाया। और ये कहां का था? देवलिया प्रतापगढ़ का था। देवलिया प्रतापगढ़, ठीक है जी। कहां का था ये? देवलिया प्रतापगढ़ का था। अब बात करते हैं कि ये इस युद्ध में क्या हो जाता है? लड़ते हुए मारा जाता है। लड़ते हुए मारा जाता है। लड़ते हुए क्या हो जाता है? ये मारा जाता है। और इसकी जो छतरी है वो कहां बनी हुई है भैया, बताओ? छतरी कहां बनी हुई है इसकी? चित्तौड़ में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यहां तक कि आपको पता चला होगा। अब बात करते हैं कि क्या, अब यहाँ पे 1534 में जब सेनापति बना लिया कर्मावती ने, तो किसको बनाया? बाज सिंह को, जो कि कहाँ का है? देवलिया प्रतापगढ़ का है। और ये क्या हो जाता है? लड़ते हुए मारा जाता है। अब क्या होता है? इसकी छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। अब यहां से बात आती है, अब कर्मावती है 1534 में क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। क्या कर लेती है? जोहर कर लेती है। और किसके साथ कर लेती है? ये जो जवाहर बाई है, कौन है? जवाहर, विक्रमादित्य की जो पत्नी है, जवाहर बाई के साथ मिलके क्या कर लेती है? ये मेवाड़ का दूसरा जोहर करती है। किसका? मेवाड़ का दूसरा जोहर करती है। जवाहर बाई के साथ मिलकर मेवाड़ का दूसरा जोहर करती है। और दूसरा जोहर कब हुआ भैया? 1534 ईस्वी। तो मेरे को आप फटाफट आप ये बताओ कि मेवाड़ का प्रथम जो जोहर है वो कब हुआ? फटाफट बताओ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और किसने किया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कब हुआ? 1303 में। और किसने किया? पद्मिनी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप बहुत बढ़िया पढ़ते हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि 1534 में दूसरा हो गया। और किसने किया? बताओ। कर्मावती ने किया। किसको साथ मिलके किया? जवाहर बाई के साथ मिलके कर लिया। अब यह राजस्थान का सबसे बड़ा जोहर था। क्या था ये? राजस्थान का सबसे बड़ा
जौहर था। ठीक है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि और भी आपको आगे बताऊं मैं। ठीक है जी, यहां तक कि देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो आप इनको बस याद करते हुए चलो, बहुत बढ़िया है। एक बार ही पढ़ना पड़ेगा, बार बार में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और एक बार इस वीडियो को आप क्या करो, लाइक कर दो फटाफट, और अपने ग्रुपों में क्या कर दो, शेयर कर दो, फटाफट कर दो, ताकि आपको ज्यादा नहीं बोलना पड़े। आप पढ़ रहे हो तो आपका भी ये एक जिम्मेदारी है इस वीडियो को शेयर करने की। ठीक है जी, अब बात करते हैं यहाँ पे कि 1536 में क्या होता है कि बनवारी जो बनवीर है ने इसने क्या है, विक्रमादित्य की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। किसकी? 1536 में हत्या कर दी। किसकी? किसकी कर दी भैया? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य की क्या कर देता है, ये हत्या कर देता है। अब मेरे को ये बताओ बनवीर है ये कौन? मैंने आपको बताया था कौन, ये किसका पुत्र है भैया? ये पृथ्वीराज सिंसोदिया व उसकी दासी कौन है? पुतलदे। इन दोनों का क्या है, ये पुत्र है। अब बात करते हैं बनवीर। कौन है भैया? पृथ्वीराज सिंसोदिया व दासी पुतलदे का पुत्र है, पुत्र था। ये देख लो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि चित्तौड़ पर अधिकार रहता है इसका। किसका? बनवीर का चित्तौड़ पे अधिकार रहता है। अधिकार कब से कब तक रहता है? 1536 से 1540 ईस्वी तक क्या रहता है? किसका अधिकार रहता है? बनवीर का इस पे चित्तौड़ पे अधिकार रहता है। अब क्या होता है, मारना चाहता है। ये किसको मारना चाहता है? ये उदय सिंह को मारना चाहता है। मारना चाहता है। किसको मारना चाहता है? उदय सिंह को। उदय सिंह को। अब इसको डर था कि उदय सिंह बड़ा हो जाएगा तो ये क्या कर देगा, मुझे मार देगा। इससे पहले ही क्या मैं कर दूं, उदय सिंह को क्यों न मार दूं, ताकि चित्तौड़ पे हमेशा ही किसका अधिकार रहे? मेरा अधिकार रहे। अब क्या करता है कि उदय सिंह है उसको बचा लिया जाता है। किसके द्वारा? जो पन्नाधाय ने इसको बचा लिया। इसके बेटे अपने, जो पन्नाधाय है उसका अपना बच्चा होता है जिसका नाम है चंदन, की बलि देकर वो क्या कर लेती है, इस उदय सिंह को बचाती है। तो क्वेश्चन आता है कि उदय सिंह है उसको बचाती कौन है? पन्नाधाय। और किसकी मतलब बलि देके? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देके किसकी जान बचाई? उदय सिंह की। और ये आपने पढ़ा भी होगा 6ठी-7ठी क्लास में, ये बहुत कहानी आई थी। अब उदय सिंह को बचाया। किसने बचाया? धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर, कि उसने अपने पुत्र चंदन की बलि देके किसको बचाया? उदय सिंह को बचाया। किन के हाथों से? बनवीर के हाथों से उसने इसको बचा लिया। अब बात करते हैं आगे की, जो नोट करके मैं बात लिखाऊंगा आपको यहाँ से। पन्नाधाय ने उदय सिंह, जो उदय सिंह है उसको लेके कहाँ चली गई? वो कुंभलगढ़ राजसमंद में आशा देवीपुरा के घर शरण ले ली उसने। कहाँ ले ली? नोट करके बता देता हूँ। उदय सिंह को ले जाती है कहां पे? कुंभलगढ़।
और कुंभलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में ले जाती है। कुंभलगढ़ राजसमंद में ले जाती है और ये यहाँ पे किसके यहाँ पे ले जाती है? आशा देवीपुरा। पूरा के घर शरण लेते हैं। इस तरह से जो पन्नाधाय है उसने किसका जीवन बचाया? उदय सिंह का जीवन बचाया। यहां से बात करते हैं कि उदय सिंह का राज्याभिषेक करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? एक बार आप स्क्रीनशॉट लो फटाफट। ले लिया होगा, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, इसका राज्याभिषेक करवाया जाता है किसका? उदय सिंह का। राज्याभिषेक कब करवाया जाता है? 1537 ईस्वी में। क्या करवाया जाता है? 1537 ईस्वी में इसका क्या करवाया जाता है? राज्याभिषेक करवाया जाता है। और कहां करवाया जाता है? कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 1537 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है। 1540 में एक क्या होता है? मावली का युद्ध होता है। जो मावली का युद्ध है वो कहां पे है? उदयपुर में है। 1540 ईस्वी में मावली का युद्ध होता है और ये कहां पे है? उदयपुर में है। ठीक है जी, यहां पे आपको बात समझ में आई हुई। अब ये किस किस के मध्य होता है यहां से समझना। ये मावली का युद्ध होता है किसके? बनवीर वर्सन किसके? उदय सिंह के। इसमें क्या होता है? बनवीर लड़ते हुए मारा जाता है। क्या हो जाता है? ये लड़ते हुए मारा जाता है और उदय सिंह की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। और इसका साथ किसने दिया? उदय सिंह का साथ देने वाला कौन था? मालदेव राठौड़। इसकी क्या हो जाती है? जीत। और साथ दिया मालदेव राठौड़। ये कहां का था? मारवाड़ का था। यहां तक कि आपको बात पता चली होगी। अब बात करते हैं, जो मालवी है ये उदयपुर में है। यहाँ पे मालवी का एक मंदिर है जहाँ पे किसका मंदिर बना हुआ है? नोट करके एक छोटी सी बात और मैं बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ आपको। नोट जहाँ पे नोट लिख देता हूँ ना, हो सकता है कि वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। मावली है, मावली जो कि कहाँ पे है? उदयपुर में है। उदयपुर में है ना। यहाँ पे क्या है कि एक मंदिर बना हुआ है, मावली में मंदिर है। और वो मंदिर किसका बना हुआ है? फटाफट बताओ। महामाया का मंदिर। महामाया का मंदिर बोलते हो ना आप। छोटा बच्चा होता है तो उसको धोख लगवाने के लिए जाते हो आप। यानी ये माया का मंदिर है। ये सबसे बड़ा कहाँ पे है? यहाँ पे उदयपुर में मावली में स्थित है। और ये इसकी पूजा क्यों की जाती है? महामाया के मंदिर की पूजा क्यों की जाती है? शिशु रक्षक देवी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? शिशु रक्षक देवी कहते हैं। तो आपको कोई पूछ ले कि शिशु रक्षक देवी ये कौन सी है? महामाया का जो मंदिर है उसी को क्या कहते हैं, या महामाया माता है उसी को क्या कहते हैं? शिशु रक्षक देवी भी कहा जाता है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ने की बात बताता हूँ मैं। आगे जो हमारी जो क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी और आप यूं ही इस क्लास में बने रहिएगा। और सभी इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। और जो नए बच्चे हैं वो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी नए वीडियो में आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।